इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब प्रातः काल भगवान के दर्शन की यात्रा निषाद जी के संग में दोनों भैया कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ, प्रभु स्नान संध्या वंदनोपरांत ऋषि मंडली के साथ बैठे, कुछ सत्संग की चर्चा हो रही है, सदग्रंथों की। लेकर के निषाद जी चले, भगवान का पावन आश्रम आया। एक टीले पर चढ़कर निषाद जी ने भगवान के आश्रम को दूर से दिखाया। उतरे, सरकार के दर्शन का दिव्य दिवस है। प्रेम उमंग में भरत जी साहलाद चले जा रहे हैं। मार्ग विस्मरण हो गया। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, इस रास्ते जाना है, आश्रम की ओर चले। लक्ष्मण जी से भगवान ने कुछ प्रश्न किया है, वह उत्तर दे रहे हैं। भगवान ऐसे बैठे हैं, लक्ष्मण जी ऐसे हैं, ऋषि मंडली सन्मुख है, भरत जी यहां है। निषाद जी ने कहा, भैया आगे बढ़कर प्रणाम करिए, परंतु भरत जी भगवान के सन्मुख नहीं जा रहे हैं। मैं वो भरत जिसके नाम का प्रस्ताव हुआ तो मेरे प्रभु बन आ गए। ये भरत भगवान को अपना मुख कैसे दर्शाएगा, कैसे दिखाएगा? इसलिए दूर से ही भरत जी ने भगवान को पृष्ठभाग से ही प्रणाम कर लिया। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल लकुत दंड की भांति भरत जी गिर पड़े। भरत जी के मुख से प्रेम से सने शब्द लक्ष्मण जी के कान में भी गए और भगवान के भी गए। लक्ष्मण जी ने भ्रातृ प्रेम का भार परमात्मा की आज्ञा के साथ समाहित किया और सेवक धर्म का न पालन करते हुए भ्रातृ प्रेम का पालन क्यों? क्योंकि परमात्मा भरत जी को इतना प्रेम करते हैं। अस्तु भ्रातृ प्रेम का भार सेवक धर्म पर रखते हुए धरती में माथ नवाकर लक्ष्मण जी बोले, भरत करत भरत जी प्रणाम करते हैं। इतना प्रणाम करते सुन करके नाम नहीं आया और परमात्मा उठे राम सुनि प्रेम भगवान उठे। भगवान का पथ एक तरफ चला गया, धनुष एक तरफ, बाण एक तरफ। परमात्मा की उठने की स्थिति क्या है? सारे आयुध अलग हुए, वस्त्र ने अपने को हटा लिया। क्यों? भगवान मिले भरत भैया से तो हमारे से कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो, इसलिए उठे राम सुनि लक्ष्मण जी को, जीव आज हमको आपको सबको भगवान के आयुध मानो ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि भाई भाई से मिलने जब जाए तो धनुष बाण न उठा के जाए। जैसे भैया आए वैसे भैया मिल लें, इसलिए उठे राम सुनि प्रेम
हमारे अलंकार, हमारे अलंकरण, हमारे आयुध, हमारे श्रृंगार साधन स्वामी के भाव को समझते हैं। भगवान भरत जी को उठाने मिलेंगे तो कोई विघ्न न उपस्थित हो जाए, इसलिए सब उठे उठे राम। भगवान इतनी विह्वलता में उठे कि भगवान को न पट का स्मरण रहा, न धनुष का स्मरण रहा, न तरकस का स्मरण रहा, न उसमें उपस्थित पंचबाणों का स्मरण रहा। भगवान उठे और भरत जी को प्रभु ने बरबस लिए उठा और लाए कृपा, भरत राम की मिलन लखी बिसरे भरत जी उठ नहीं रहे हो, प्रभु ने बरबस उठा लिया। और भरत जी के भाव को समझकर भगवान ने हृदय से हृदय नहीं, भगवान ने हृदय से हृदय मिलाकर भरत जी का मुख पीछे कर लिया। भरत जी को प्रभु उठाए, बरबस माने बरियाई से उठाए, कारण भरत जी उठने नहीं चाहते, चरणों में पड़ा रहना, चरणों में ही रहना चाहते। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा, भरत राम की मिलन लखी बिसरे मिलन बिलोक भरत रघुबर की सुरगन धक धकी। भगवान और भरत जी का मिलन देख करके देवताओं की धुक धुकी बढ़ गई। क्यों? देवता सोचने लगे कि जिस प्रकार प्रभु भरत जी से प्रेम करते हैं, यदि भरत जी ने कह दिया प्रभु आप अयोध्या चलिए, तो प्रभु तो अयोध्या चल ही देंगे, तो हमारा क्या होगा? सत्य और धर्म दोनों स्वार्थ के विरुद्ध चलते हैं, परमार्थ के साथ चलते हैं। सत्य भगवान क्या है? सत्य है। जो उचित होगा, जो धर्म कहेगा, उसी का पालन होगा, विरुद्ध का नहीं होगा। लेकिन देवता तो नहीं, अपने आय देव सदा स्वार्थी, वचन कहें जन परमारथी। गोस्वामी जी कहते हैं जब देवताओं की हालत है तो मैं क्या कहूं। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया, भगवान भरत जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले, केवट जी से मिले। केवट जी ने अवसर पाकर कहा प्रभु गुरुदेव भगवान माताएं भी आई हैं। माँ के चरणों में वंदन किया भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने। शत्रुघ्न जी को माँ की सेवा में वहाँ रखकर गुरुदेव भगवान का आगमन सुनकर चल पड़े प्रभु। गुरुदेव को दंडवत की, आशीर्वाद पाए। गुरु माँ माताओं को लेकर पावन आश्रम पर आए हैं। आश्रम पर शुभ उपदेश हुआ है। भगवान ने सुना, पूज्य पिताजी मेरे प्रेम में शरीर शांत कर गए, महाप्रयाण कर गए। सुनकर परमात्मा बड़े दुखी हुए। भगवान ने व्रत निरंभ किया। 2 दिन बीता,
गुरुदेव ने उपदेश किया है तब सब लोगों ने कुछ न कुछ पाया है। भगवान के पावन आश्रम गुरुदेव भगवान और अवध समाज पहुँचा। इस भाव का आप संकल्प हृदय में पधराएं। भरत चरित्र का उत्तरार्ध हम कल स्मरण करेंगे, अरण्यकांड और किष्किंधा तक गति करेंगे। परसों की कथा में श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव होगा सुंदरकांड के संग में। तो आज की वेला यहीं विश्राम लेती है। यह भाव हृदयस्थ करिए। भगवान के पावन आश्रम पर सब लोग पधारे हैं। हरि भजन हो रहा है चित्रकूट के दिव्य क्षेत्र में। और फिर हम लोग कल मिलते हैं ठीक 4:15 बजे। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।